सत्य, शुभ और आध्यात्मिक सौंदर्य के आधार पर उनमें उच्च मेल आएगा, इसी धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ देव राज्य आएगा, मुझको यकीन है। देवत्व ही फतेह पाएगा, मुझको यकीन है। तो भगवान को यह विश्वास है। इतने अद्वितीय विश्वास के धारण करने वाले भगवान एक तरफ, शेष सारी दुनिया दूसरी तरफ। भगवान एक तरफ अकेले। ऐसा विश्वास देवात्मा के अतिरिक्त और किसी मनुष्य में नहीं है और हो भी नहीं सकता। उसके कारण है कि पुण्यवान ने, जिनकी आध्यात्मिक गठन पूर्ण है, जिनके अंदर सत्य और शुभ के पूर्णांग अनुराग है, मिथ्या और अशुभ के प्रति पूर्णांग वैराग्य भाव है, जिनकी आत्मिक गठन पूर्ण है, जो देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न है, ऐसे देवात्मा को ही ऐसा अटल विश्वास हो सकता है। यहाँ देवराज आएगा, मुझको यकीन है। देवत्व ही फतेह पाएगा। फतेह का मतलब जीत, के देवत्व ही जीतेगा, मुझको यकीन है। भगवान का ये विश्वास, और भगवान हमें बता रहे हैं, तो हमें भगवान के ऊपर जितना विश्वास है हमारा गहरा होता जाएगा। इस विश्वास के गहरा होने के लिए भगवान देवात्मा का जैसा अद्वितीय देव जीवन है, जितना हमें बुद्धि से, हृदय से समझ आएगा, जितना हम उसे जीवन में आत्मसात कर सकेंगे, उतना भगवान देवात्मा के कथन पे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। तो दूसरे पद में कहा है, देवत्व जहां में आया है पापों को मारने। और मतों के जो इष्ट है वो ये कहते हैं कि मैं पापी को मारने आया हूँ। भगवान देवात्मा पापी को मारने नहीं आए। भगवान देवात्मा पापी के पापों को मारने आए हैं, पापी को तारने आए हैं, उसका कल्याण करने आए हैं। देवत्व जहां में आया है पापों को मारने, पापी का पाप जाएगा, गुरु को यकीन है। हम इस तरह गाएं कि पापी जो है एक दिन वो पाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसा समय आएगा नेचर में कि जब चारों जगतों के सभी जीवों में उच्च में लाएगा, वो आत्मिक मैल से शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। तीसरे पद में है, देवत्व जहां में आया है भारत को तारने। जब भगवान देवात्मा ने ये गीत लिखा तो हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। सदियों पहले से हमारा देश दासत्व की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों से पहले कितने आतताई, कितने देश के दुश्मन, कितने पापी, लुटेरे, खूनी, कातल आए, कितने मुगल आए, कितने हून आए, कितने गुलामों ने इस देश के ऊपर राज्य किया, कितने अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, पता नहीं कौन कौन आए जिन्होंने इस देश को गुलाम किया। और देश के अंदर भी कितने गद्दार लोग थे जिन्होंने इस देश को हर तरह से गुलाम बनाए रखने में उनकी कितनी सहायता की। भगवान ने शायद उसी विषयों को ध्यान में रखकर ये पद लिखा होगा कि देवत्व जहां में आया है भारत को तारने। कि भारत जो है ये दास्तां के जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कितनी ही प्रकार के मिथ्या विश्वासों की, जातिवाद की, छुआछात की, और कितनी प्रकार की भयानक दास्ता से जकड़ा हुआ है। ये इसकी दास्ताएं भी जाएगी। देवत जहां में आया है भारत को तारने, भारत उद्धार पाएगा, गुरु को यकीन है। चौथे पद में है, दुनिया परस्त लाख मुकाबिल में हो खड़े। दुनिया परस्त कहते हैं जो दुनिया का पुजारी, यानी कि जो अपने नीच सुखरागों, नीच घराओं के तृप्ति के लिए दुनिया की सब प्रकार की बुरी से बुरी बातों में समझौता करते हो, सब प्रकार की उनकी बुराइयां सहन करते हो, उनके साथ साम दाम दंड भेद हर प्रकार का मार्ग अपनाकर उनकी जायज नाजायज मांगों को मानकर उनकी जैसे पूजा करते हैं, इस तरह उनकी चाहपरोसी कर करके जीवन व्यतीत करते हो, उन्हें कहते हैं दुनिया परस्त, दुनिया के पुजारी। तो भगवान क्या कहते हैं, दुनिया परस्त लाख
मुकाबिल में हो खड़े। मुकाबिल का मतलब सामना करने के लिए, देवात्मा को परेशान करने के लिए, फेल करने के लिए दुनिया परस्त लोगों ने देवात्मा की विरोधता की जम के। भगवान कहते हैं दुनिया परस्त चाहे लाखों करोड़ों आ जाए मेरा सामना करने के लिए, मुझे उत्पीड़न करने के लिए, मुझे मार डालने के लिए, आखिर शिकस्त खाएंगे। गुरु को यकीन है कि भगवान देवात्मा के पास जो हथियार है वो हथियार महाप्रबल है, महाशक्तिशाली है। वो हथियार देवात्मा के अतिरिक्त और किसी मनुष्य के पास नहीं। वो हथियार है भगवान देवात्मा की देव शक्तियां। सत्य और शुभ का पूर्णांग अनुराग, मिथ्या और अशुभ के प्रति पूर्णांग वैराग्य। इसलिए सब के सब देवात्मा से पराजित होने के लिए पैदा हुए हैं। तो पुण्यवान ने क्या कहा है? दुनिया परस्त लाख मुकाबिल में हो खड़े, आखिर शिकस्त खाएंगे। गुरु को यकीन है। भगवान देवात्मा को विश्वास है। इसीलिए हमें अपने गुरु जी पर विश्वास हमारा अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा तभी जब हमें उनकी महिमा दिखाई देने लगी हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे हृदय पर। जब भगवान देवात्मा का हमारे ऊपर नियंत्रण होगा, हमारे ऊपर अधिकार होगा, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा भगवान के इस क्लेम के ऊपर। फिर अंतिम पद में है देवत्व के लाने वाला है खादिम खुदा का खास। खादिम कहते हैं दास को, नौकर को। देवात्मा कहते हैं कि सच्चाई और भलाई और आध्यात्मिक सुंदरता लाने वाला। अपने बारे में कहा देवात्मा ने कि मैं जो हूँ, मैं खुदा का खास सेवक हूँ। खुदा अर्थात नेचर। भगवान कहते हैं मैं विश्व का, मैं नेचर का खास आविर्भाव हूँ, जो इस दुनिया में धर्म मूल्य सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य लाने के लिए आविर्भूत हुआ हूँ। देवत्व जहाँ में देवत्व के लाने वाला है खादिम खुदा का खास। मैं कहते हैं खुदा का नेचर का विशेष प्रतिनिधि हूँ, जो सच्चाई भलाई और आध्यात्मिक सुंदरता लाने के लिए आया हूँ। हामी खुदा जो उसका है। मेरा कहते हैं सबसे बड़ा सपोर्टर मेरा खुदा है, यानी कि प्रकृति माता मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है। इसलिए मैं विजयी हूँगा। खादिम खादिम देवत्व के लाने वाला है, खादिम खुदा का खास, हामी खुदा जो उसका है। गुरु को यकीन है। भगवान फरमाते हैं कि नेचर मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है, इसलिए मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसमें मैं विजयी रहने के लिए हूँ। तो बहुत बहुत सम्मान की योग प्यारे धर्म साथियों, हमें इतना सुंदर, इतना भव्य ये गीत सुनने का सौभाग्य मिला। तो आजकल हम पढ़ रहे हैं मनुष्य तत्व के विषय में, देव शास्त्र तीसरा खंड। इसका अध्याय है 33वां। उसमें से हमने 4 संदेश पढ़े थे। तो 4 संदेश क्या थे, एक बार थोड़ा संक्षेप में हम उनकी ओर ध्यान ले जाएं। भगवान कहते हैं कि कोई जन जो उचित मात्रा में श्रद्धा भाव लेकर दुनिया में आया हो, वो भगवान देवात्मा के प्रति अपने श्रद्धा भाव को कैसे उन्नत कर सकता है, कैसे विकसित कर सकता है, उसके बारे में भगवान ने ये 6-7 बातें लिखी हैं। तो 4 हमने कल पढ़ ली थी। पहली बात हमने ये पढ़ी थी कि भगवान ये कहते हैं कि भगवान ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितनी भी शिक्षा दी है, उनका पाठ विचार के द्वारा मंथन करें और भगवान की भव्यता को हम उपलब्ध करें। जब हमें उनकी भव्यता, उनकी महानता, उनकी अद्वितीयता समझ आएगी, अब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जागेगी, जागने लगेगी, विकसित होने लगेगी। दूसरी विधि भगवान ने ये बताई थी कि देवात्मा की ज्योति को पाकर किसी ऐसे श्रद्धावान जन को जिस समय और जिस स्थान में उनके देव रूप की कुछ भी सत्य उपलब्धि हो, उसके उपलब्ध होने पर अपने आप को उससे भी ही देखने और उनके इस देव रूप की तुलना में अपने आप को तुच्छ उपलब्ध करने और अपने अहम भाव के घटने पर यदि वह उनके उस देव रूप के सम्मुख दीनता पूर्वक जहां तक सिर झुका सकता हो, वहां तक सिर झुकाकर प्रणाम के द्वारा उनके प्रति सच्चे सम्मान भाव का प्रकाश करे। भगवान कहते हैं जब उनकी ज्योति में किसी जन को भवन की महानता दिखाई दे
या भगवान के किसी महान शिष्य के संगति में उसको महानता दिखाई दे और अपने आप को उसके विपरीत देखे कि मैं तो भगवान के विपरीत हूँ, भगवान इतने महान है, मैं उतना ही तुच्छ हूँ। और अपनी तुच्छता पर जब उसे दुख हो, जब वो अपने आप को उनसे हीन देखकर ये उसको समझ आने लगे कि भगवान के अतिरिक्त मेरा और कहीं मेरा गुजारा नहीं, तब वो सच्चा सम्मान अंदर से अंदर भी उपलब्ध करे और छवि के उनकी छवि के सम्मुख या जहां भी उनको अवसर मिले भगवान के सामने झुकने का साधन करे। झुकता कौन है? झुकता वो है जो नम्र होता है। जैसे रबड़ घूम जाती है, झुक जाती है। सूखे पेड़ जो है वो टूट जाते हैं, झुकते नहीं। लेकिन जो पेड़ रस भरा होता है वो झुक जाता है। आजकल तो मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन में मैंने देखा था जब लोग घरों की छतें बनाते थे, लेंटर डालते थे, तो दो प्रकार के लोहे के सरिया आया करते थे। एक सरिये को कठोर सरिया बोलते थे, वो सरिया मुड़ता नहीं था, घूमता नहीं था। एक सरिये को कठोर मानते थे और दूसरे को कठोर नहीं मानते थे। दो प्रकार के सरिये लाया करते थे। वो ऐसे ऐसे ढंग से डालते थे। कठोर सरिया लेंटर को सीधा रखता है, टूट जाएगा सरिया, झुकेगा नहीं। और दूसरा सरिया झुक जाता था, जो लेंटर को गिरने से, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण लेंटर गिरने से बचता था। ये मैंने बचपन में खुद देखे हैं सरिया से डालते हुए। कहने का अर्थ ये है कि जो कठोर होता है वो टूट जाता है, झुकता नहीं है। लेकिन जो अंदर से नम्र होता है, जीवन रस से भरा होता है, वो झुक जाता है। झुकना सीखें। भगवान कहते, अगर भगवान की महिमा दिखाई दे रही है, समझ आ रही है और अपना आप उनसे शून्य दिखाई दे रहा है, तो झुकने का, बार बार प्रणाम करने का साधन करे। हम जिस काम का अभ्यास करते हैं वही काम हम दूसरों के आगे कर सकते हैं। हमने जिस काम का अकेले में अभ्यास नहीं करा, वो दूसरों के सामने भी नहीं होगा हमारे से। तो तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि भगवान फरमाते हैं कि भगवान देवात्मा के संबंध में सच्ची श्रद्धा के उत्पन्न होने पर ऐसे श्रद्धावान जन में उनसे संबंधित एक व दूसरे जन व पशु व उद्यान व वृक्ष व पौधे व घर व अन्य विविध प्रकार की वस्तुओं या उनकी रचित पुस्तकों आदि, लेखों आदि के प्रति सम्मान भाव का पैदा होना भी अनिवार्य है। यदि किसी के अंदर भगवान देवात्मा के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, तो भगवान देवात्मा से जुड़ी हुई वस्तुएं, जुड़े हुए व्यक्ति, भगवान के ग्रंथ, जो भी उनके साथ जुड़े हुए पशु हैं, पक्षी हैं जिनको भगवान पालते थे, उनके प्रति भी सम्मान भाव जागेगा। हम उनके माध्यम से भगवान को सम्मान दे रहे हैं। अगर भगवान की गाय को कोई व्यक्ति लेकर सम्मान से पालता है, कि जो जिस गाय को भगवान ने रखा था उसको कोई सम्मान से पालता है, तो उसके उसके पालने के माध्यम से वो अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति भी, भगवान के प्रति भी उसको दिखाता है। भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा आती है। एक बार मुझे इंटरव्यू पढ़ने का अवसर मिला था मदर टेरेसा का। तो एक इंटरव्यू लेने वाले ने मदर टेरेसा से बहुत सवाल पूछे। शायद मैंने लेख के रूप में ये छापा भी था, अपनी पत्रिका में छपा हुआ है। तो उस इंटरव्यू लेने वाले प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, मदर, आप ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करती हैं जो मेंटली रिटार्टेड हैं, जिनका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं, जो बहुत गंदे सड़े रहते हैं, जिनके थूक निकलता रहता है मुंह से, और जो मल मूत्र निकलता रहता है, बदबू मारते हैं, ऐसे लोग जो जो सूझबूझ नहीं रखते, आप उनकी सेवा कैसे कर लेती हैं? तो मदर टेरेसा ने कहा था कि मुझे उनके अंदर ईसा मसीह दिखाई देता है, जो बिल्कुल गए गुजरे, लंगड़े लूले और दिमाग से जो बेचारे अपंग, ऐसे लोगों में मदर टेरेसा के इंटरव्यू में उसने कहा था कि मुझे उनमें ईसा मसीह दिखाई देता है। मैं उनकी नहीं, मैं ईसा मसीह की सेवा कर रही हूँ। आप देखिए श्रद्धा की जो प्रकाष्ठा होती है कितनी ऊपर ले जाती है। तो पुण्य भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जागने की विधियां बता रहे हैं भगवान, कि अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे जगा पाओगे, कैसे उसको विकसित कर पाओगे, कैसे सुदृढ़ कर पाओगे। और चौथी बात जो हमने पढ़ी थी, तो चौथी बात ये थी कि देवात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा की उन्नति से उनके किसी श्रद्धावान जन में उनके इस सत्य देव रूप के विरुद्ध उनके किसी घृणाकारी व उनके उस रूप के उल्टा दृष्टा जन से किसी बात के सुनने व किसी ऐसे बुरे जन के किसी लेख के पढ़ने
व उसके पास बैठने व उनसे मिलने जुलने व उसकी संगत में रहने की आकांक्षा व रुचि का न होना, व यदि वह पहले कभी ऐसी रुचि रही हो तो उसका घटना और नष्ट होना जैसे अनिवार्य है। इस पॉइंट में ये लिखा है कि जो जो भगवान देवात्मा के विरोधी थे, जिस जिस प्रकार की वो नीच चिंताएं, नीच गतियां करते थे, कुकर्म करते थे, जिस जिस प्रकार की बुराइयां, उनका विरोधी अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा माने तो उनके प्रति हमारी विरोधता बढ़ेगी, उनसे हमारी दूरी बढ़ेगी। यदि हमारी उनसे दूरी नहीं बढ़ती तो इसका अर्थ ये है कि भगवान देवात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा जागी नहीं, बढ़ी नहीं, बल्कि कम हो रही है। तो भगवान कहते हैं उनके प्रति तुम्हारी दूरी बढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो वो श्रद्धा नहीं है। फिर आगे क्या लिखते हैं भगवान, वैसे ही उनके किसी ऐसे विरोधी जन के मुंह से उनके देव रूप के संबंध में, यानी कि यदि कोई विरोधी भगवान देवात्मा के संबंध में कोई विरोधी बात सुन करता है तो उसकी बात सुनकर उसे किसी लेख में पढ़कर व उसके विषय में किसी और से ठीक समाचार पाकर उसकी ऐसी बुरी क्रिया से अपने हृदय में आघात पाना भी अनिवार्य है। यदि ये भगवान देवात्मा के प्रति हमारे अंदर जीवंत श्रद्धा है और बढ़ रही है तो जो जो जन देवात्मा की विरोधता करेगा उसकी विरोधता से हमें चोट लगनी चाहिए। यदि हमें आघात नहीं लगता तो इसका अर्थ ये है कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा दिखावे की है। तो फिर उन क्या करते हैं, इसलिए यदि किसी ऐसे अवसर पर उनका श्रद्धावान चुपचाप न रहता हो किंतु अपने मुंह व लेख के द्वारा व दोनों के द्वारा उस मिथ्या के खंडन व प्रतिवाद करने की चेष्टा करता हो, यानी कि जो भगवान के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा होकर उस नीच को, उस व्यक्ति झूठे व इंसान को सच्चाई और भलाई के आधार पर पराजित करना और भगवान के प्रति उसकी धारणा को ठीक करना या लोगों की धारणा को ठीक करने का प्रयास करता हो, तो उससे भी ऐसा आचरण करके भी हमारी श्रद्धा बढ़ सकती है, विकसित हो सकती है। तो पांचवी बात पढ़ते हैं, देवात्मा का उनके जिन माता पिता के द्वारा आविर्भाव हुआ, भगवान देवात्मा के श्रद्धेय माता पिता जिनके द्वारा उनका इस दुनिया में जन्म हुआ, जिस स्थान में उनके जन्मदाता, रक्षाकर्ता, पालनकर्ता और शिक्षादाता माता पिता के द्वारा उनकी वर्षों तक पालन पोषण हुआ, उनके अद्वितीय आविर्भाव में उनके श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी आदि पूर्वजों ने अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा जहां तक भाग लिया, उनके इस जन्म स्थान और उनके उपकारी माता पिता और अन्य पूर्वजों के संबंध में उनके सच्चे श्रद्धावान जन के हृदय में ज्ञान लाभ करने की आकांक्षा का उत्पन्न होना और उनके प्रति उच्च सम्मान बोध करना, उनके सद्गुणों का हृदय के उच्छ्वास के साथ वर्णन करना और देवात्मा के जन्म और उनकी बाल लीला के स्थान के दर्शन की आकांक्षा और यथासाध्य उसकी यात्रा करना भी अनिवार्य है। तो पूर्णिमान इस पॉइंट में ये बताते हैं पांचवें में कि यदि किसी जन में भगवान देवात्मा के देवरूप के प्रति श्रद्धा सम्मान जागृत हो रहा है तो उसको विकसित करने का और विकसित करने का और सुदृढ़ करने का ये भी एक साधन है, विधि है कि भगवान देवात्मा के श्रद्धेय माता पिता जिन्होंने भगवान देवात्मा को जन्म दिया उनके प्रति भी उसकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। भगवान, अगर हम ये विचार करें कि सबसे अपनी संतान के लिए सबसे बड़े उपकारी माता पिता दुनिया में कौन है, सबसे बड़े उपकारी माता पिता भगवान देवात्मा के श्रद्धेय माता पिता, क्योंकि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो आगे चलकर देवात्मा विख्यात हुए। उनके माता पिता ने देवात्मा को जन्म दिया है, इसलिए विश्व की धर्म की दृष्टि से विश्व के लिए सबसे उपकारी माता पिता भगवान के माता पिता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि भगवान के माता पिता उनके पूर्वजों जिन जिन के डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग से भगवान देवात्मा में उच्च गुण संचित होते रहे, उस स्थान को जहां देवात्मा का जन्म हुआ, जहां देवात्मा का लालन पालन हुआ, जहां देवात्मा ने एक समय तक शिक्षा पाई,
ऐसे विषयों के साथ जहाँ वो बचपन में खेले, जिस पेड़ पर वो खेले, जहाँ नदी पर जिस जगह पे वो स्नान करने जाते थे, तो उन स्थानों के दर्शन करने की भी जिसके अंदर ललक जागेगी, अगर श्रद्धावान है तो उसके अंदर ही इच्छा जागेगी। तो ऐसी इच्छा को अपने अंदर जगाना और उसको सफल करना, ये भी भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति श्रद्धा बढ़ाने की एक विधि है। अगर किसी के अंदर ऐसी आकांक्षा पैदा नहीं होती या वो उसकी पूर्ति नहीं करता, तो फिर श्रद्धा घटने के रास्ता खुल जाता है। इसलिए भगवान फरमाते हैं, इसलिए इस प्रकार के साधन से भी देवात्मा के किसी श्रद्धावान जन में उनके प्रति श्रद्धा भाव की उन्नति हो सकती है। तो प्यारे धर्म साथियों, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा है? शुभ हो। हमने जो बातें पढ़ी है, कोई शेयर करना चाहेगा धर्म साथी? शुभ हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो है हाँ, शुभ हो श्रीमान जी, 1 मिनट के लिए। शुभ हो डोगरा जी। हाँ जी, वेलकम। जहाँ श्रीमान जी अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, जी उसमें 2 दफा भगवान ने 2 लाइनों में खुदा का किया है। तो संभव जी है जी। उस समय वो ईश्वर को मानते हों जिस वक्त उन्होंने नहीं, ये लाइनें लिखी हैं। उन्होंने तो ईश्वर को मान के ही लिखा है, लेकिन जो नेचुरल जो सच्चाई है, जी जी जी। नेचुरल सच्चाई तो ये है ना कि उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं, जो स्थायी संबंधी हैं, नेचर है। हाँ उन्होंने जी। नेचर स्थायी संबंधी, जो कुछ मिला नेचर से मिला है, सबसे बड़ी हेल्प नेचर से ही मिली है। हाँ और जी। हाँ भगवान जी। ने देवलोक गमन करते हुए उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी समाज को नेचर के हवाले करके जा रहा हूँ। मेरी जी जी। हाँ समाज की जी। रक्षा और विकास जो कुछ भी होगा नेचर ही करेगी, जिसने मुझे जन्म दिया है, हाँ जिसकी जी। कृपा से ये मिशन बना है। इस मिशन को नेचर ही चलाएगी, मनुष्य नहीं चला सकते। हाँ जी, तो नहीं, चाहे मेरे कहने का ये मतलब था कि उस टाइम पे वो ईश्वर को मानते होंगे, बाद में मानते फिर थे, लेकिन उन्होंने हम नेचर सही का सही लफ्ज बात भी इस्तेमाल पकड़ना किया। सीखे श्रीमान जी। हम हैं सही जी। बात भी पकड़ना सीखे, बाद में देवात्मा ने सुधार भी तो किया ना। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ मैं आपने अगली बात नहीं सुनी। मैं वही कह रहा हूँ कि आगे चल के फिर भगवान ने इसे नेचर का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन शायद जब उन्होंने ये मैंने लिखा मैंने होगा। मैंने अर्थ में क्लियर कर दिया था ना कि खुदा उन्होंने कहा है, जो दे खुदा कौन है? नेचर खुदा है। जी जी। हाँ, बिल्कुल मेरा बिल्कुल, मेरा ठीक है। मेरा तात्पर्य भी यही था। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद श्रीमान जी। शुभो जी, जो धन्यवाद। हो श्रीमान जी। शुभो जी। हाँ, इसमें श्रीमान जी जैसे 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 हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा जागेगी, ऐसे ऐसे ही हमें मतलब देव प्रभाव मिलते जाएंगे, जी जी है जी। ना? ठीक बात है। हाँ, यही तो काम करना है। जी, हाँ जी। तो भगवान यही धन्यवाद। तो कहते हैं, धन्यवाद। जब तक किसी के प्रति हमारे अंदर सम्मान भाव नहीं होगा, हम उससे कुछ सीखने के मूड में ही नहीं आते। और फिर दूसरी बात, जब कुछ उसके पास है वो हमें समझ भी नहीं आता। तो भगवान के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा जागे कि इनको बहुत कुछ पता है, जो सचमुच पता है उनको। अगर हम किसी गलत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा पैदा कर लेंगे तो हमारी हानि होगी, सीधी बात है। या जो उसके अंदर गलत बातें हैं, हम उनको सही मानेंगे, फिर वो बुरी बातें भी हमारे अंदर उतर आएगी। तो भगवान देवात्मा के प्रति हमें अनुराग सूत्र से बंधने की आवश्यकता है। भगवान यहाँ ले जाना चाहते हैं हमें। तो पूरी भगवान ने क्या दिया कि 5 विधियां बता दी। अब हम छठी विधि में पढ़ते हैं, भगवान क्या फरमाते हैं। देवात्मा का अपने जन्म स्थान के भिन्न जिन जिन अन्य स्थानों में किसी विशेष काल तक निवास रहा हो। देवात्मा आयु पर्यंत खाली श्री अकबरपुर में तो नहीं रहे, और अलग अलग जगहों में भी रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने जन्म स्थान के भिन्न जिन जिन अन्य स्थानों पर भी देवात्मा का विशेष काल तक निवास रहा हो, और किसी ऐसे स्थान में उनके प्रति श्रद्धा आदि उच्च भाव उत्पादक कोई स्मारक चिन्ह सुरक्षित किए गए हो, अथवा इससे भी बढ़कर उनकी कोई समाधि बनाई गई हो, उन स्थानों और उनके स्मारक चिन्हों और उनकी किसी ऐसी समाधि के दर्शनों की अभिलाषा का भी उनके किसी श्रद्धावान जन में उत्पन्न होना अनिवार्य है। अब आप देखिए, भगवान ने जब ये शब्द लिखे तब तो देवात्मा जीवित थे। उस समय तो देवात्मा की समाधि भी नहीं बनी थी। तो अगर हम नेगेटिव अप्रोच है तो हम इसमें से भी बड़े कीड़े छाड़ सकते हैं कि भगवान ने ये क्या लिख दिया, वो तो जीवित थे, भगवान की समाधि कहाँ थी।
भगवान ये कहते हैं कि आने वाली नस्लें ये इन चीजों का भी ध्यान रखें। भगवान ने देव तीर्थों का वर्णन किया है। भगवान ने बताया है कि उनके आध्यात्मिक मिशन में उसकी दृष्टि से 4 तीर्थ स्थान है, हमें पता होना चाहिए। भगवान ने बताया पहला तीर्थ स्थान है श्री अकबरपुर। अकबरपुर उसका नाम है, हम सम्मान से श्री अकबरपुर कहते हैं कि यहाँ विश्व विश्व भगवान देवात्मा का जन्म हुआ है। एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो धर्म जगत के इतिहास में छा जाएगा। सारी दुनिया बड़े बड़े, अभी ये कुंभ का मेला लगा था, कहते 51 करोड़ आए हैं, फिर पता नहीं हजार हजार करोड़ लोग आया करेंगे। ऐसा समय आएगा कि टीवी पे न्यूज आया करेगी कि इस साल 1000 करोड़ लोग यात्रा में आएंगे अकबरपुर में। वो समय भी आएगा। तो भगवान देवात्मा ने 4 तीर्थों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि पहला तीर्थ है श्री अकबरपुर। अकबरपुर तीर्थ क्यों है, हमें हमें समझ आनी चाहिए, बुद्धि से भी और हमें दिल से भी, भावों से भी, कि अकबरपुर में ऐसे अद्वितीय बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर धर्म जगत का सदा सदा के लिए आध्यात्मिक सूर्य बनकर विख्यात हुए, जिन्होंने विज्ञान मूलक धर्म की स्थापना की, जिन्होंने मनुष्य आत्माओं के विकास के लाखों सालों से रुके हुए क्रम को खोल दिया। तो पहला स्थान है श्री अकबरपुर, जहां से धर्म के इतिहास में एक विशेष घटना हुई और धर्म विषय के विकास के बंद करे मार्ग को खुलने का रास्ता खुला। उसके बाद दूसरा स्थान भगवान ने बताया रुड़की। भगवान देवात्मा रुड़की पढ़ने आए 16 साल की उम्र में। तो रुड़की का धर्म के इतिहास में क्या विशेष योगदान है, यदि हमें समझ आएगा ना अच्छी तरह, तब हमारे अंदर श्रद्धा भी बढ़ेगी और भगवान के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा। भगवान देवात्मा रुड़की आए पढ़ने। तो उनके जो गुरुजी थे श्रद्धेय ऋषि जी महाराज, जब भगवान उनके संपर्क में आए, धीरे धीरे उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ और भगवान ने प्रार्थना की, महाराज मैं आपको अपने गुरु धारण करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। बड़ी मार्मिक, बड़ी सुंदर घटनाएं हैं, बहुत ही प्रेरणादायक घटनाएं हैं। ऋषि जी महाराज को कोई तो साधारण से लगते थे, देवात्मा के अतिरिक्त शायद किसी ने उनको इतने सम्मान से नहीं देखा हुआ, इस दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से देखा ही नहीं होगा, किसी को समझ ही नहीं आया होगा। गुरु महाराज जी को समझ आया, उन्होंने और माता पूजना जी ने मिलकर उनसे दीक्षा ली, उनको गुरु धारण किया। तो उस समय ऋषि महाराज ने भगवान देवात्मा को बहुत सारे उपदेश दिए और एक विशेष उनको उपदेश दिया कि जीवन में कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी ही तकलीफ आए, कितना ही दुख आए, झूठ मत बोलना। ऐसा उपदेश तो बहुत गुरु देते हैं दुनिया में, आम व्यक्ति कोई भी कह सकता है। इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि श्रद्धेय ऋषि जी महाराज का ये उपदेश जीवंत उपदेश था। श्रद्धेय जी ऋषि जी महाराज झूठ नहीं बोलते थे, भगवान ने निकटता से उनके जीवन को देखा है। तो उनका उपदेश, जैसे कोई किसान जीवित बीज सही मौसम में किसी धरती में उसी धरती को तैयार करके सही मौसम में सही बीज अगर बोता है तो वो बीज प्रस्फुटित होता है, फल देता है। तो भगवान देवात्मा को उनका ये दिया हुआ जो उपदेश था कि झूठ कभी मत बोलना, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, भगवान ने कैच कर लिया और उनके अंदर सत्य अनुराग का जो बीज था वो सोया पड़ा था, वो जाग गया, प्रस्फुटित हो गया। और फिर उस बीज के वहां रुड़की से में प्रस्फुटित होने के पश्चात कितना चमत्कार हो गया कि विज्ञान मूलक सत्य धर्म की, नेचर सम्मत सत्य धर्म की स्थापना की भगवान ने। इतना अद्वितीय क्रांतिकारी भगवान ने सफलता लाभ की। तो रुड़की जो है ये भी हमारे लिए तीर्थ स्थान बन गया कि धर्म के क्षेत्र में रुड़की का विशेष योगदान है
कि अगर भगवान रुड़की ना आते तो पता नहीं शायद उनके अंदर सतनुराग जागता या नहीं जागता। उसके बाद भगवान लाहौर चले गए, हालात लाहौर ले गए, लेकिन लाहौर में उनका जाते ही परिचय हुआ। वहां लाहौर क्षेत्र के जो प्रबंधक थे, वहां के हेड थे नवीन चंद्र राय जी, उनके साथ बड़े साधु पुरुष थे, बहुत अच्छा जीवन रखते थे। भगवान देवात्मा उनके प्रति भी बहुत आकर्षित हुए, उनकी बहुत निकटता हुई। उनके साथ रहकर भगवान के अंदर धर्म की भूख जागने लगी। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करते 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 और 1-1.5 साल में तो वहां के वो ब्रह्म समाज के प्रचारक बन गए थे। उसके बाद भी कितनी देर तक उनके अंदर सत्य ज्ञान की भूख जागी धर्म के विषय में। तो भूख जागने के पश्चात विशेष विशेष योगदान है लाहौर का भी, इसलिए लाहौर भी भगवान ने तीर्थ स्थान कहा। और चौथा तीर्थ स्थान कहा सोलन को। सोलन में ग्रंथों की रचना हुई है। अब आप समझ गए होंगे हमें भगवान ने जो तीर्थ स्थान बताए हैं क्यों बताए हैं। यदि हमें भगवान के ये सत्य समझ आएंगे तो भगवान के प्रति भी हमारे अंदर श्रद्धा जागेगी, अनुराग जागेगा, विश्वास जागेगा, आकर्षण जागेगा, और उन स्थानों पर के लिए भी आकर्षण जागेगा जहां जहां भगवान गए। विशेष रूप से उनको धर्म के क्षेत्र में उन स्थानों का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह 4 उपधाम बताए भगवान ने, वो फिर कभी बात करेंगे, तो नहीं तो ये विषय हमारा रह जाएगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा का अपने जन्म स्थान के भिन्न जिन जिन अन्य स्थानों में किसी विशेष काल तक निवास रहा हो और किसी ऐसे स्थान में उनके प्रति श्रद्धा आदि उच्च भाव उत्पादक कोई स्मारक चिन्ह सुरक्षित किए गए हों, अथवा इससे भी बढ़कर उनकी कोई समाधि बनाई गई हो, उन स्थानों और उनके स्मारक चिन्हों और उनकी किसी ऐसी समाधि के दर्शन की अभिलाषा का भी उनके किसी श्रद्धावान जन में उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो पुण्यवान स्पष्ट करते हैं कि जिस जन में भगवान देवात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा जाग जाएगी, प्रस्फुटित होगी, विकसित होती रहेगी, तो भगवान का जिन जिन स्थानों के साथ विशेष काल तक संबंध रहा है उन स्थानों के साथ भी उसका आकर्षण होगा। अब लाहौर में समाधि बनी थी, वो बाद में आतताइयों ने तोड़ दी, वो अलग बात है, आज भी वहां पे चिन्ह है। तो जब 47 से पहले लोग जाया करते थे तो हमें सौभाग्य नहीं मिला, कभी मिला। जैसे हालात चल रहे हैं ऐसा हो सकता है कि मार्ग ऐसा खुल जाए कि लाहौर में भी बहुत अच्छा स्थान फिर से बन सकता है। धरती पे उथल पुथले आती रहती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आगे चल के। तो लाहौर भी हमारे लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और सोलन भी, सोलन तो हमें बरसों जाने का सौभाग्य मिला है, देवालय को देखने का, देव आश्रम को देखने का, वहां पे रहने का, छोटी मोटी सेवा करने का, पानी लाने का, और कितने ही सेवा के कामों में कुछ ना कुछ सहयोग देने का सौभाग्य मिला है। कितनी ही सभाएं कराने का, बरसों भजन गाने का हमें वहाँ सौभाग्य मिला है। और कितना गर्मी से बचे ठंडे मजेदार मौसम में रहने का सौभाग्य मिला है। कितना आनंद आता था, कितना शानदार, कितना भव्य वहां पे वातावरण बनता था, और कितना ठंडे स्थानों में गर्मी से बचने का सौभाग्य मिलता था। तो सोलन भी हमारे लिए एक धर्म स्थल है, धर्म तीर्थ स्थल है। तो पुण्य भगवान यही फरमाते हैं कि जो सच्चा श्रद्धावान है तो देवात्मा विशेष विशेष काल तक जहाँ रहे और धर्म के क्षेत्र में जिस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा उसके प्रति भी श्रद्धा उनमें जागनी चाहिए। जागेगी, अगर कोई नकली श्रद्धावान है उसमें नहीं जागेगी। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, इसलिए इस प्रकार के सच्चे भाव से परिचालित होकर यदि उनका कोई सच्चा श्रद्धावान जन ऐसे स्थानों की उचित रूप से यात्रा करे, अगर ऐसे धर्म स्थलों की यात्रा करे, श्रद्धा भाव से भरकर यात्रा करे, अपने श्रद्धा भाव को बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति निकटता बढ़ाने के भाव से यात्रा करे, तो उसका बहुत शुभ होगा। तो भगवान क्या कहते हैं, इस तरह की यात्रा करके भी वह अपने श्रद्धा भाव की उन्नति कर सकता है। इस अध्याय में बताया गया कि भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को कैसे बढ़ाएं। हाँ जी, कोई धर्म संबंधी अपने
अनुभव शेयर करना चाहता हो तो उसका स्वागत है। शुभ हो। शुभ हो। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं फिर। 7वां पॉइंट है, देवात्मा के देव रूप के स्मरण में सच्ची श्रद्धा के उत्पन्न होने पर ऐसे प्रत्येक श्रद्धावान जन में उनके इस देव रूप के प्रकाशक एक व दूसरे स्तोत्र व भजन व उनके उस रूप की प्रकाशक किसी आरती के आप गाने और उनके सुनने और उनके देव रूप के स्मरण में आप कीर्तन करने व उनके अन्य श्रद्धावान जनों के मुख से इस प्रकार के कीर्तन के सुनने और उनकी देव जीवन संबंधी कथाओं के पढ़ने और सुनने के निमित्त आकांक्षा की उत्पत्ति का होना और आप ऐसा साधन करके व औरों व और जनों से अन्य जनों के ऐसे साधनों में योग देकर जीवनदायक उच्च रस लाभ करना भी अनिवार्य है। स्पष्ट करते हैं कि जिस किसी तो भगवान देवात्मा की महिमा विषय कितने सुंदर सुंदर भजन हैं, कितने सुंदर सुंदर लेख हैं, कितने सुंदर सुंदर उपदेश है, कैसा देव स्तोत्र है, कैसी देव आरती है, कैसा मूल वाक्य है, कितने भव है। भगवान देवात्मा ने जो नेचर का कार्यकारी मंत्र बताया है, जिस मंत्र के आधार पर नेचर कार्य करती है, और भगवान देवात्मा ने नेचर के इस मंत्र को अपना जीवन मंत्र बनाया। तो जीवन मंत्र भगवान ने क्या दिया? वही नेचर का मंत्र है जो देवात्मा का मंत्र है कि सत्य, मैं सत्य का अनुरागी हूँ, सत्य सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। मैं शुभ का अनुरागी हूँ, शुभ सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। नेचर का विकास क्रम का यही यही सिद्धांत है, जिसके सिद्धांत के अनुसार विकास क्रम आगे कार्य करता है। तो वही देवात्मा ने अपना मंत्र बनाया। तो हम कहते हैं अगर किसी श्रद्धावान जन में ऐसी ऐसे देव आरती को, मूलवाह को, देव स्तोत्र को, भजनों को, उपदेशों को सुनकर गाकर तृप्ति मिलती है, तो इस तरह ऐसी तृप्ति पाकर भी वो अपनी श्रद्धा भाव को उन्नत कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए ऐसे प्रत्येक साधन से भी उनके किसी सच्चे श्रद्धावान जन में उनके प्रति श्रद्धा भाव की उन्नति हो सकती है। भगवान ने हमें इतना टेढ़ा, इतना जटिल प्रश्न इतना इतना हमारे लिए सरल कर दिया। तो भगवान ने एक जगह कहा है कि भगवान के देव प्रभावों को पाने का, भगवान के अनुरक्त बनने का, उनके सच्चे कृतज्ञ बनने का, श्रद्धावान बनने की उन्होंने 3 विधियां बताई हैं। एक जगह मैंने पढ़ी है ये। एक तो उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर ऐसी योग्यता बढ़ा लो कि आपका डायरेक्ट देवात्मा के साथ आपका योग हो जाए, डायरेक्ट देवात्मा से जुड़कर आप उनसे ये भाव संचित कर सके। अगर कोई जन इतना योग नहीं है कि वो डायरेक्ट देवात्मा के साथ योग कर सके, तो भगवान कहते हैं कि उन्होंने जो ग्रंथ रचे हैं, जो उन्होंने जो शिक्षा छोड़ी है, जो दृष्टांत छोड़े हैं, उनका गहराई से मनन पूर्वक पाठ करे और विचार पूर्वक पाठ करके मंथन करके वहां से अपने लिए अमृत निकाले। इस तरह वो भगवान देवात्मा के प्रति अनुरक्त हो सकता है। तीसरी विधि तो उससे भी सरल है। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो सत्संग के अनुरागी बनो। वहां तो उन्हें कुछ नहीं करना, बस घर से आए और आके वहां बैठ गए जहां हमें बैठने के लिए कहा और सत्संग सुनते रहे। कि सत्संग के ऐसा अनुरागी बन जो साधन करवा रहा है वो अपने जीवन के अनुभवों से हमें कितना धन धान से परिपूर्ण कर देगा, भगवान के देव प्रभाव से कितना लाभ देगा, कितना हमारा भले का मार्ग प्रशस्त कर देगा कि जिसकी हम महिमा आकाश में जल्दी समझ आ जाए। तो भगवान ने 3 साधन बताए हैं। तो यही इसमें दिया है जो कि भगवान के जो देव प्रभाव पाने का, उनकी निकटता पाने का, उनकी महिमा को उपलब्ध करने का साधन करना। जितना हम उनकी महिमा को अधिक से अधिक उपलब्ध करने में सफलता लाभ करने की अवस्था में आ जाएंगे, उतनी हमारी श्रद्धा
विकसित होती जाएगी, उतना हमारा देवात्मा के प्रति विश्वास विकसित होता जाएगा। और ये करना हम सबके लिए लाजिम है, ये हमारे लिए अनिवार्य है, वरना हमारी खैर नहीं, ये भी बात है। तो प्यारे धर्म साथियों, काश हम सब इस अवस्था में आ सकें कि भगवान जो हमें देना चाहते हैं हम उनको उसी रूप में लेने की योग्य बन सकें। मैं बन सकूं, आप बन सकें। आप कोई धर्म साथी कोई अपने विचार शेयर करना चाहता है तो उसका स्वागत है, नहीं तो फिर साधन को विराम देने का प्रयास करेंगे। शुभ हो आपका। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप घर पे अपना पढ़ें, मंथन करें और होमवर्क करें, और जहां तक हो सके औरों तक शेयर करें। जिस भी तरीके से कर सकते हैं उससे हमारी योग्यता बढ़ेगी, उससे भगवान के प्रति हमारी लगन बढ़ेगी। यही हमारे जीवन का सार है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो फिर रात को मिलती है जी 8:40 पे, और फिर सुबह मिलेंगे 5:30 बजे। कल संडे है, पूजा का साधन है। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या जी। धन्यवाद जी।